सुबह के ठीक 7 बजे थे। गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में मुर्गे की आवाज गूंज रही थी। सूरज निकल चुका था। आस पड़ोस के लोग अपने अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस घर के अंदर एक अलग ही नजारा था। चारपाई पर चादर ओढ़े रघु अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रघु की पत्नी सीमा सुबह 5 बजे से ही जाग चुकी थी। उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, खाना बनाया, गाय को चारा दिया, पानी भरकर लाई और अब हाथ में चाय का कप लेकर अपने पति के पास पहुंची। रघु, उठ जाओ, सूरज सिर पर आ गया है। रघु ने करवट बदली। 5 मिनट और। सीमा ने गहरी सांस ली। तुम्हारे ये 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। रघु बोला। काम करके कौन सा करोड़पति बन जाना है? जिंदगी आराम से जीने के लिए मिली है। सीमा चुप हो गई। उसे पता था कि रोज यही जवाब मिलेगा। रघु की एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसे काम से नफरत थी। कोई भी नौकरी 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकती थी। कभी कहता, मालिक बहुत काम करवाता है, कभी धूप बहुत लगती है, कभी आज तबीयत ठीक नहीं है। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान एक आलसी इंसान की बन चुकी थी। लोग कहते, अगर आज की कोई प्रतियोगिता हो तो रघु पहला इनाम जीते। लेकिन सीमा, वो कभी हार नहीं मानती थी। वो हर दिन उसे समझाती, देखो रघु, आज मेहनत करोगे तो कल आराम मिलेगा, लेकिन अगर आज भी सोते रहे तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। रघु हमेशा हंसकर बात टाल देता। समय बीतता गया। घर का राशन खत्म होने लगा। बर्तन एक एक करके बिकने लगे। सीमा अपने गहने बेच चुकी थी, फिर भी रघु नहीं बदला। एक दिन सीमा ने कहा, आज घर में सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। रघु बोला, तो दोनों मुझे दे दो, तुम कल खा लेना। सीमा मुस्कुरा दी। उसने दोनों रोटियां भी आधी आधी करके बांट लीं। रात को जब रघु सो गया, सीमा चुपचाप रोने लगी। उसे अपने लिए दुख नहीं था, उसे दुख था कि उसका पति अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अगली सुबह सीमा ने एक फैसला लिया। उसने रघु से कहा, आज मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। रघु हंस पड़ा, मत करो, मुझे क्या। सीमा सच में बैठ गई। न खाना बनाया, न पानी भरा, न घर साफ किया। शाम तक पूरा घर बिखर चुका था। रघु भूख से परेशान हो गया। उसने पूछा, खाना कहाँ है? सीमा बोली, मैं भी तुम्हारी तरह आराम कर रही हूं। रघु चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसका आलस अभी भी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया कारखाना खुला। मजदूरों की जरूरत थी। सीमा दौड़कर घर आई। रघु, ये अच्छा मौका है, चलो नौकरी मिल जाएगी। रघु बोला, कल देखेंगे, अगले दिन, परसों देखेंगे, फिर अगले हफ्ते देखेंगे। जब तक रघु पहुंचा, सारी नौकरियां यहां भर चुकी थीं। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पानी का गिलास उसके सामने रख दिया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। बरसात का मौसम आया। घर की छत टपकने लगी। रात भर दोनों एक कोने में बैठकर बारिश से बचते रहे। सीमा ने धीरे से पूछा, अगर उस दिन नौकरी कर ली होती तो शायद आज हमारी छत ठीक होती। रघु पहली बार सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी अगले दिन देर तक सोया रहा। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी उनके घर आए। उन्होंने रघु से कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुम्हारे अंदर कमी मेहनत की नहीं, इरादे की है। आलस इंसान को गरीब नहीं बनाता, आलस इंसान से उसके सारे मौके छीन लेता है। रघु ने बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद सीमा बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी इतनी कि उठ भी नहीं पा रही थी। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। रघु पहली बार सच में डर गया। उसने घर में चारों तरफ देखा। राशन खत्म, दवा खरीदने के पैसे नहीं, जेब खाली। उसे पहली बार समझ आया कि उसने सिर्फ अपनी नहीं, अपनी पत्नी की जिंदगी भी मुश्किल बना दी है। उस रात रघु बिल्कुल नहीं सो पाया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। सीमा ने हैरानी से पूछा, कहां जा रहे हो? रघु बोला, काम ढूंढने। सीमा मुस्कुराई, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा शाम तक वापस आ जाएगा। रघु पूरे गांव में घूमता रहा। हर जगह एक ही जवाब मिला, तुम काम करोगे, हमें भरोसा नहीं है। उसका पुराना आलसी स्वभाव उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। आखिरकार एक बुजुर्ग किसान ने कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो आज से खेत में आ जाओ। मजदूरी कम मिलेगी, लेकिन मौका दूंगा। रघु ने तुरंत हां कर दी। पहला दिन धूप तेज थी। हाथों में छाले पड़ गए। कमर दर्द से टूट गई। कई बार मन हुआ सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार उसे सीमा का चेहरा याद आता। उसने खुद से कहा, अगर आज हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में।
अब वही रघु, जो सुबह 10 बजे तक सोता था, सुबह 4 बजे उठने लगा। लोग हैरान थे। गांव वाले कहते, क्या ये वही रघु है? धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। सबसे पहले घर की टूटी छत ठीक करवाई। फिर सीमा के लिए नई साड़ी खरीदी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, इतना बदल कैसे गए? रघु मुस्कुराया। जब तुम्हें बुखार में तड़पते देखा, तब समझ आया, आराम की जिंदगी नहीं, मेहनत की कमाई सुकून देती है। कुछ साल बाद रघु ने छोटी सी खेती शुरू कर दी। फिर 2 गाय खरीदी। दूध बेचने लगा। आमदनी बढ़ने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सलाह लेने आने लगे। एक दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए। उन्होंने पूछा, भैया, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? रघु मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी पत्नी हर दिन मुझे न समझाती, अगर उसने मेरा साथ न छोड़ा होता, तो शायद मैं आज भी चारपाई पर पड़ा रहता। मेरी सफलता की असली वजह मैं नहीं, मेरी पत्नी है। सीमा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यही था कि उसका पति अब जिम्मेदार इंसान बन चुका था। कहानी की सीख, आलस इंसान की सबसे बड़ी गरीबी है। जो व्यक्ति आज की मेहनत से भागता है, वह कल की खुशियों से भी दूर हो जाता है। और कभी कभी एक सच्चा जीवन साथी वही होता है, जो हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना सिखा दे।